अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने नाश्ते में जो है वो ऑमलेट बनाया है, एग ऑमलेट। और इसमें जो है मैंने प्याज बारीक-बारीक काट के डाली है और हरी मिर्चें जो है वो बारीक के बजाय थोड़ी-सी मोटी कट गई है, और इसमें जो है कुटी हुई मिर्च डाल दी मैंने और नमक डाला है, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है इसमें मैंने। और ये 2 अंडों का ऑमलेट बनाया है, और ये हम लोग सिंपल ऑमलेट खाते हैं। और बाकी बच्चे जो कहते हैं चीज़ ऑमलेट वग़ैरह डिफ़रेंट तरह के, तो वो मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो मैं अपने लिए जो है वो सिंपल ऑमलेट खाती हूँ। और ये जो ब्रेड है ये मैंने सेक ली, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, तो मैंने फटाफट इस पे रखी तवे पे और मैंने सेक ली इसको। इसको सेकने के लिए रखा, उधर मैंने चाय बनने को रखी और ऑमलेट बनाऊँगी इसके बाद। और ये देखिए ऑमलेट का मसाला मैंने तैयार कर लिया था जो आपके सामने। और अब मैंने जो है ना ये जो है सेक रही हूँ, ब्रेड सेक रही हूँ। अब इसी पे मैं जो है ना ऑमलेट बना लूँगी और तवे पे। और इस पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला और इसको ऑमलेट को डाल के ये मैंने फैला दिया, बस जल्दी में ऐसे ही कर दिया, कोई ख़ास तरीके से मैंने नहीं किया। और इस तरह ही करके तो समझे कि मैंने ऑमलेट बनाने में अपना बस कर दिया मैंने काम के बस ऑमलेट तैयार हो जाए। और क्योंकि बहुत कम टाइम होता है और सुबह-सुबह ऐसे नींद आ रही होती है, रात को कभी-कभी ज़ाहिर है इंसान देर में भी सोता है, तो क्या करे अब। अब ये थोड़ी कि सुबह-सुबह उठ के स्कूल की तरह फिर जैसे सारी ज़िंदगी बच्चों को स्कूल के लिए उठ के करना पड़ता था, अब बच्चे बड़े हो गए तो अब इन्होंने गैस ऐसे टाइम पे देना शुरू कर दी कि हम फिर वैसे ही सुबह-सुबह उठना हमने शुरू कर दिया। तो ये कि ये बड़ी परेशानी होती है, फजर में तो मैं उठती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। लेकिन अब तो मुझे सोने को ही नहीं मिलता, अब मैं गैस का इंतज़ार ही कर रही होती हूँ फजर के बाद भी। और इस तरह मेरा सारा दिन बस काम-काम में गुज़रता है, और गैस आती है तो मैं फटाफट इस तरह करके मैंने खाना बनाया। अभी मैंने चने की दाल भिगोई थी सुबह को, तो वो जो है ना मैंने बॉयल करी। और इधर मैंने जो है ना अभी मसाला भून रही हूँ इसका। और चने की दाल जो है ना बॉयल हो गई थी, तो गल गई थी, खड़ी-खड़ी थोड़ी बनाती हूँ, चने की दाल अच्छी लगती है। तो ये मैंने बॉयल कर ली थी, तो अब मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया। और प्याज़ मैंने ब्राउन करी, और प्याज़ ब्राउन करके मैं इसमें जो है टमाटर का पेस्ट मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो मैं वो डालूँगी इसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और बाकी वही है हरा वो पिसा धनिया, मिर्च और नमक ये डाल दूँगी, और हल्दी डाल दूँगी। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल दूँगी। अब ये मैंने प्याज़ थोड़ी देर के लिए गलने को रख दिए, ताकि प्याज़ गल जाए। इसमें मसाले मैं डाल रही हूँ सारे। और इसमें बाद में मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, वो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो वो मैंने अभी ये कि कभी-कभी ऐसा होता है कि टमाटर घर में नहीं होते, तो टमाटर का पेस्ट जो फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, तो वो मैं डाल देती हूँ इसमें। तो मैंने ये छोटी-सी मशीन लगाई, मेरी नवासी है छोटी, एक बहुत छोटी-सी है, 3-4 महीने की है, तो उसके लिए मैंने मशीन लगाई है। देखें छोटी-सी मशीन ली थी हमने। और ये जो है ना बच्चे का डिटर्जेंट अलग होता है, तो लिक्विड, और ये मैंने लिक्विड डाला है इसमें बजाय सर्फ़ डालने के। सर्फ़ क्योंकि बच्चों के लिए सही नहीं होता, तो इसलिए ये लिक्विड डाल के तो इसमें कपड़े धो रही हूँ मैं। और ये देखिए मशीन लगाई, मशीन बहुत अच्छी है, इसमें जो है ना ड्रायर भी एक है दिया हुआ है उन्होंने, छोटा-सा गोल। तो अभी तो मैं वॉश कर रही हूँ, फिर मैं ड्रायर कर लूँगी। तो इस तरह मैंने सुबह-सुबह सोचा ये काम भी कर लूँ, क्योंकि ता धूप अच्छी आ रही होती है, तो इस टाइम जो है ना धो-धुला के मैं छत पे डाल देती हूँ ये कपड़े। तो ये देखिए ये मशीन ऑन है और ये चल रही है। मैंने जैसे कि आपको दिखाई थी, ये बहुत अच्छी मशीन है, छोटी-सी है, और इसको कहीं भी बाथरूम में रख सकते हैं। तो ये मैंने बाथरूम में रखी हुई है। इधर मैंने बर्तन लगाए, और मैंने सोचा बर्तन ही धो लेती हूँ सुबह को। नाश्ते के बाद मैंने फिर बर्तन लगाए, और ये इसमें टैबलेट डाला है इसका। और ये मैंने जो है ना ये भी मशीन लगाई, और मैंने इसका भी काम शुरू करा। ये तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की लगेगी। तो और ये जो है मैंने फिर इधर ये मसाला हो गया तैयार, तो मैंने ये भी भून लिया। और इसमें मैंने जैसे कि बताया था आपको टमाटर मैंने पिसे हुए डाले थे। तो ये मसाला भी तकरीबन प्याज़ भी गल गई थी, और ये चने की दाल जो है मैंने पहले से बॉयल कर ली थी, तो ये भी मैंने डाल दी। तो इस तरह मेरा ये भी काम हो गया। आज का सुबह-सुबह काम हो जाता है, तो आसानी हो जाती है, फिर मैं ऑफ़िस भी भेज देती हूँ। और फिर मैंने ऑफ़िस के लिए कबाब भी तले, और ये देखिए कबाब मैं तल रही हूँ, 4 कबाब मैंने सोचा ये भी दे दूँगी दाल के साथ। तो ये भी मैंने तल लिए थे और ऑफ़िस भिजवा दिए, और ऑफ़िस के लिए भिजवाए। तो ये तैयारी उसी की हो रही है कि मैं ऑफ़िस भिजवा दूँ। बाकी दोपहर का जो है हम दोपहर में जो थोड़ी देर के लिए गैस आती है, तो उसमें मैं जो है वो रोटी बना लेती हूँ।
ये थोड़े-थोड़े तकरीबन जल गए क्योंकि ये जो है ना गैस बंद हो गई थी, तो मैंने सिलेंडर में बनाए। तो सिलेंडर का चूल्हा नया है तो वो तेज़ हो गया, मुझे पता नहीं चलता इस चूल्हे का, तो ये हल्का है कि तेज़ है, तो बस वो जो है ना इतनी तेज़ हो जाती है कि वो कबाब थोड़े से जले-जले से हो गए थे, थोड़े डार्क हो गए थे। तो मैंने ये फिर तैयार करे और इस तरह करके तो मैं मुझे ना दोपहर का समझो कि दोपहर का काम भी हो गया और ऑफ़िस का लंच भी तैयार हो गया। तो मैंने ये ऑफ़िस का लंच तैयार किया और ये देखें कबाब तैयार किए, ये भी इसमें रख दूँगी। और ये ओवन था बड़ा गंदा हो रहा था, तो ये इसमें बच्चों ने कुछ गरम करना था, तो मैंने कहा पहले मैं साफ़ कर लूँ इसको, फिर मैंने इसको साफ़ किया। बस पूरा दिन मेरा इसी कामों में लगा रहता है, कभी कोई जगह साफ़ कर ली, कोई चीज़ साफ़ कर ली। ये मेरा बहुत पुराना ओवन है, लेकिन ये है कि कभी-कभी काम आ जाता है, तो ये इसमें अक्सर बल्कि काम आ जाता है यही ना। तो मैं इसकी सफाई करती हूँ, देखें कि ज़ंग भी लगा हुआ है ऊपर को और काफ़ी मतलब पुराना हो गया। तो इसकी जो छत है अंदर की तरफ की, उसमें भी ज़ंग लग गया। ये देखिए ये ज़ंग लगा हुआ है, तो ये मैंने ये भी साफ़ करने की कोशिश की है, तो कुछ हद तक तो साफ़ हो गया ये। तो बाकी ज़ंग का कोई इलाज नहीं कर सकते क्योंकि ये जगह हमारी ऐसी है कि यहाँ बहुत जल्दी हर चीज़ को ज़ंग लग जाता है, नलकों में भी, और यहाँ कोई भी चीज़ रखो उसमें ज़ंग लग जाता है। तो ये देखें ये कबाब बच्चे खा रहे थे, तो ये मैंने फिर शाम को दूध बॉयल किया और रात को मैंने फिर फ़िश रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये बॉयल कर लेती हूँ, तो हमने फिर ये फ़िश बॉयल कर ली और वो फ़िश फ्राई कर ली, सॉरी, बॉयल कह रही हूँ, दूध बॉयल कराना, तो उस पे मुझे ख़्याल रहा। ये फ़िश फ्राई करी मैंने ऑयल में, और ये जिस तरह मैंने बनाई थी ना, उससे ये ऑयल भी साफ़-सुथरा है। मतलब ये कि हम दूसरी फ़िश बनाते हैं ना, तो उसमें ऑयल भी ख़राब हो जाता है ना, काला-काला सा हो जाता है, लेकिन इसमें काला नहीं हुआ। इसमें ऑयल माशाल्लाह ऑयल बिल्कुल साफ़-सुथरा था, ट्रांसपेरेंट। तो ये ऑयल अच्छा रहा, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो ऐसे ही मैं काम करती हूँ जैसे आप लोग कर रहे होते हैं अपने घर में रोज़मर्रा के। बस ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो आप ये कि आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और ये है कि मैं फिर इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और रेसिपी भी बनाती रहूँगी साथ-साथ। तो ये देखिए ये जो है ना ये फ्राई हो गए और इस तरह, और ये एक रह गई बाकी, ये भी तल लूँगी तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। शाम में जो है ये काम आ जाएगी खाने के। तो मैंने ये कुछ बना ली थी रात में और रोटियाँ बना ली थी और ये फ़िश बना के तो इससे हमने खाना खा लिया था रात का। तो ये मैंने जो है ना जैसे उस दिन बनाई थी ना फ़िश कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, तो ये वो वाली फ़िश थी जो बच गई थी कुछ, तो मैंने ये आज फ्राई कर ली। तो ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फिर यही हुआ कि हम लोग जो नहीं है, मैं अपने अब्बू के साथ जा रही थी एक जगह जहाँ पे मुझे बुकिंग करवानी थी, जो इवेंट था उसके लिए। तो यही था, फिर मैंने सोचा रास्ते की रिकॉर्ड कर लूँ। रात का टाइम बहुत अच्छा हो रहा था, पीसफुल हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लुक कॉफ़ी भी है। इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। मुझे समझ नहीं आती लोग इतना रश में जाते कैसे हैं। आई नो कि प्राइस बहुत अच्छे हैं, बट यही है कि बहुत ज़्यादा रश होता है और काफ़ी सारी चीज़ें बंद भी थी। बट यहाँ पे जो क्रीक वॉक है वो खुला हुआ था और बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी। और यहाँ पे जो नहीं है, बहुत सारे आप देख सकते हैं कैफ़े वगैरह भी ओपन हुए हुए हैं और कॉफ़ी शॉप भी ओपन है। देखें, क्रीक वॉक में फुल रौनक हुई हुई थी। उस साइड से भी काफ़ी ज़्यादा, हम जब वापस जाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मोंडो कॉफ़ी जो नहीं है शॉप बहुत ज़्यादा हिट हुई हुई थी एक टाइम पे। मैंने इसका वैसे अभी तक टेस्ट नहीं किया, ना रिव्यू दिया, वो यही वजह है। और आई थिंक केन कॉफ़ी की वजह से ये फेमस हुई थी। और ये योगर्ट बार यहाँ मतलब काफ़ी सारे ब्रांड खुले हैं और हमें यहाँ माशाल्लाह 10 साल से ऊपर हो गए, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स तो हो ही गए। तो यही है कि 11 ईयर्स के बाद अब जाके यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं। और ये क्रीक ड्राइव आ रहा था, सॉरी क्रीक ड्राइव बोल रही हूँ, क्रीक मार्ट था, ये बहुत अच्छा है। बस यहाँ से हम रास्ते से ले ही रहे थे तो हमने सोचा डिलेजिया शॉप मैंने फाइनली रिवील कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के कैफ़ेज़ भी खुले हुए हैं जो मैंने आपको बताया था। बट ये मुझे समझ नहीं आई ये ओपन कैसे हैं, क्योंकि टाइमिंग तो 10 बजे तक की है और ये ओपन है।
ये मैं बंद नहीं करवाना चाह रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि ये ओपन थे। बाकी डिलीज़िया आई नो बेकरी वगैरह खुली होती हैं, ये बहुत अच्छे केक होते हैं। और मैंने ये वाले 2 उठाए थे, मेरा दिल चाह रहा था। बाकी मफ़िन्स मुझे इतने पसंद नहीं हैं और ये बहुत ज़्यादा स्वीट थे, तो फिर मैंने 2 ही लिए। हम लोग बहुत कम मीठा खाते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। ये मैंने आप लोगों के लिए बना लिया कि अगर किसी को कैरेमल वगैरह के पसंद है केक्स, और ये मॉल्ट वगैरह के, और ये आई डोंट नो, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम, और ये जो आपको वाइट एंड येलो दिख रहा है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ना पाइनएप्पल केक इन वनीला फ्लेवर में इन्होंने निकाला है, वरना इनके पास सारे चॉकलेट्स होते थे। और इन्होंने डोनट्स वगैरह भी निकाला, जो कि डोनट मुझे पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे इन्होंने लिखा था डिलीज़िया कॉफ़ी, येस, इन्होंने कॉफ़ी भी इंट्रोड्यूस करवा दी इन फ़ेज़ 8। और ये बस मैंने अपना पार्सल लिया और ये मैं आपको दिखा रही थी। और ये रहा मेरा पार्सल, और फिर बस मैं घर की तरफ चली गई। मैंने यहाँ से बुकिंग कराई थी, और जब इवेंट डेट इतना करीब है ना, मुझे पता है कि मैं बहुत लेट करवा रही हूँ, बट यही है कि मुझे आराम से मिल जाएगा। तो बस ये मैंने बुकिंग करवाई, ये देखिए दूसरी साइड है, और क्रीक वॉक की वो जाने वाली थी, आने वाली है। और ये देख सकते हैं कितना गाड़ियों का रश है ना। ये बहुत अच्छी है, आपको वन रूफ काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, हॉट पॉट वगैरह सब कुछ। और जैसे ही अगर मैं और मेरी बहन जाएँगे तो हम आपको उसका ज़रूर रिव्यू देंगे। यहाँ पे बर्गर वगैरह की भी शॉप्स हैं, और डोमिनोज़ भी है, ज़्यादा ब्रांड। और यही है कि बस पिज़्ज़ा हट आ जाए, मुझे उसका वेट है, बिकॉज़ आई लव पिज़्ज़ा हट। और ये देखिए मतलब अलग-अलग तरह की कॉफ़ी शॉप्स हैं। और सी टू वॉक तो ये मुझे अच्छी लगी, और हमारी तरफ एक मेल ब्रू भी खुली है। ये देखिए मैंने ना आई थिंक न्यूटेला की मैंने 2 ब्राउनीज़ ली थी, फिर हमारा रात में केएफसी का मूड हुआ था, तो मैंने सोचा बकेट मँगवा लूँ। और ये 9 पीसेज़ वाली बकेट थी, बहुत फ्रेश आई थी, और मुझे बोलना नहीं पड़ा, वरना मैंने काफ़ी 4-5 सालों से मैंने केएफसी खाना छोड़ दिया था, जो कि ये लोग जो नहीं है बिल्कुल अजीब-सा देते थे। ये बिल्कुल फ्रेश था, और ये कोल्ड जो नहीं पेप्सी, और मज़ा आ गया, मतलब माशाल्लाह मैंने एन्जॉय किया। ये आज का व्लॉग था। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कीजिएगा।